स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेविएशन फ्रॉम आइडियल। अभी तक हमने किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, उसके पोस्टुलेट्स, उसका डेरिवेशन, ठीक है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट और डेरिवेशन किया है तो उसमें हमें ये देखना है कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या होता है। पहली चीज, आइडियल बिहेवियर का डेविएशन होता है तो आइडियल गैस इक्वेशन किसी काम की नहीं रहेगी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, PV इज इक्वल टू nRT। इफ वी से फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू RT, राइट। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए होती है, ठीक है, लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। गिवन कंडीशंस में वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है। जैसे हम कहें कि कोई भी आदमी आइडियल नहीं होता है, कभी कभी बन सकता है कुछ गिवन कंडीशन में। कंडीशन बदलिए, उसको देखते बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, है ना, यही तो होगा। तो आइडियल गैस ओनली सर्टेन गिवन कंडीशंस में होती है। मीन्स ऑल गैसेज आर नॉन आइडियल। मीन्स आइडियल गैस उसे कहेंगे जो हर कंडीशन में आइडियल बिहेवियर शो करे, भाई, है ना। अच्छा इंसान उसी को तो कहेंगे जो हर कंडीशन में अच्छा ही रहे। अच्छा बेटा, ठीक है, पूछो मत, करवा जाएगा, ठीक है। तो आइडियल गैस का जो आइडियल बिहेवियर से, जो किसी भी गैस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन होता है, वो क्यों होता है ये समझेंगे। उसके अलावा अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि किसके लिए अप्लाई होती है, नॉन आइडियल के लिए। वॉन डर वॉल्स इक्वेशन होती है ना, PV इक्वल्स टू nRT होता है। जब वो काम नहीं करता है तो क्या काम करता है, वॉन डर वॉल्स इक्वेशन काम करती है। कौन सी इक्वेशन काम करती है, वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैं आपको समझा दूंगा लेकिन पूरी ड्राइव नहीं कराऊंगा, ठीक। पूरी ड्राइव क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि पूरी ड्राइव मैंने कर रखी है अपने अलग वीडियोज में, टाइम कम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको वॉन डर वॉल्स इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा कि कैसे वॉन डर वॉल्स इक्वेशन बनी, ठीक है। उसको आप वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे क्रिटिकल फिनोमिना। क्या कवर करेंगे, क्रिटिकल फिनोमिना, ठीक है। क्रिटिकल फिनोमिना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है। क्रिटिकल फिनोमिना का जो यूज होता है वो वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट निकालने में होता है। क्या निकालने में होता है डियर, वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट निकालने, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, इसके हम बाद में करेंगे, इसका मैं यूज बाद में करूँगा। यहाँ देख पा रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड रिलेटेड ग्राफ्स। इस ग्राफ्स को हम इसी सहारे से दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। फिलहाल हम इसको हम रोक देते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको रोकने के बाद हम करेंगे अपना नॉर्मल बोर्ड वर्क, ठीक है। स्टूल ले लो सर। लंबा करने से हाँ ठीक हो गया, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, हम बात करेंगे डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।
बिहेवियर क्या है ये समझे, है ना। सबसे पहले क्या समझे, आइडियल बिहेवियर क्या है। तो जो गैस PV इज इक्वल्स टू RT या कहें PV इज इक्वल्स टू nRT को पूरी तरह फॉलो करती है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस। ठीक है, अगर गैस आइडियल हो तो PV अपॉन RT की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ, कितनी होगी। इससे नहीं, इससे पूछो, यहां मैं पूछूंगा, ये दो अलग अलग बातें हैं। PV अपॉन nRT की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे 1 रख दो तो इक्वल आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, इक्वल। दिस इज फॉर आइडियल गैस। अगर PV अपॉन RT की वैल्यू 1 आ रही है तो गैस कैसा बिहेवियर कर रही है, आइडियल। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा आ रही है या 1 से कम आ रही है तो गैस क्या हो गई, नॉन आइडियल। तो PV अपॉन RT की वैल्यू ये क्या है, ये 1 से ज्यादा पॉजिटिव होगी और 1 से कम नेगेटिव होगी। तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव। अगर गैस नॉन आइडियल बिहेव कर रही है और PV अपॉन RT की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इधर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर 1 से कम है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम इसको ऊपर नीचे आ रही है तो इसको हम कुछ नाम देते हैं। ये तो बात हुई फॉर आइडियल। अगर हम कहें गैस क्या है, सारी गैसेस क्या है, नॉन आइडियल है, तो यानी कि PV अपॉन RT की कुछ वैल्यू होगी, PV अपॉन RT, या ये कहें फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ये होगा, और n मोल क्या होगा, PV अपॉन nRT की वैल्यू किसके इक्वल हम मानेंगे, Z। Z इज व्हाट, जो वहां लिखा था क्या, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z अगर पॉजिटिव है यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है समझो, ठीक है, मतलब क्या है समझते हैं कि PV और RT बराबर नहीं है। PV और RT बराबर होते, इक्वल होते, ठीक है, तो क्या आता, 1 आता। PV बड़ा है, RT छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। PV छोटा है, RT बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से कम आएगी, नीचे जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, 0 से कम, 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी, 1 से ज़्यादा या 1 से कम। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं इसके अकॉर्डिंग हम गैस को देखते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रही है। ठीक है, तो हम डेविएशन का जो वेरिएशन देखते हैं किसके साथ देखते हैं, इसका वेरिएशन पहले हम वैल्यू ऑफ Z को प्लॉट करते हैं। Z इधर हम लेते हैं Z की वैल्यू और इधर लेते हैं प्रेशर। इस लाइन पे हम क्या प्लॉट करते हैं, प्रेशर, और इस लाइन पे क्या प्लॉट करते हैं, Z। ठीक है, तो कोई गैस जब हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें CO2, ऐसा करके ग्राफ आता है। पहले वैल्यू नेगेटिव आती है लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे 1 की तरफ जाती है, बहुत हाई प्रेशर पे फिर 1 से ज़्यादा जाती है। ठीक हो गया, बहुत हाई प्रेशर पे 1 से ज़्यादा। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं हम N2, दिस इज फॉर CO2, दिस इज फॉर N2, और एक कमाल की गैस आती है H2। अब N2 और CO2 और H2 में क्या फर्क देख रहे हैं हम, ओनली पॉजिटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में नहीं है। दो ही ऐसी गैसेस हैं जो है, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम, जिनका जो डेविएशन आता है आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर में डेविएशन आता है हमेशा
पॉजिटिव आता है। दे शो ओनली, उसके अलावा सारे कैसे, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझ लीजिए बेटा। मतलब क्या है, अगर पीवी की वैल्यू आरटी से कम है तो नीचे जाएगा, ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम भी कहें, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें रहती हैं, हीलियम इसके भी नीचे आता है, उसका थोड़ा सा। अब नीचे आने का मतलब क्या है, आइडियल बिहेवियर के नज़दीक है हीलियम, थोड़ा हाइड्रोजन उससे दूर है, ये हीलियम है। ठीक है, लेकिन इसका भी डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव। अब इस ग्राफ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, गैस कब आइडियल बिहेवियर करती है, बताइए मुझे। जब वो उसका डेविएशन गैस का आइडियल बिहेवियर कब हो रहा है, वैल्यू 1 कहाँ है, नीचे है जब पीवी बराबर है आर मतलब बिल्कुल यहाँ है ना, लो प्रेशर, इधर का प्रेशर इधर बढ़ रहा है ना बेटा, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। यानी कि गैस का आइडियल बिहेवियर कब होता है, एट वेरी लो प्रेशर। बहुत कम प्रेशर पे गैस कैसा बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर शो करती है। समझ में आया, ये तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन। ये क्या है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन आइडियल बिहेवियर। क्या आप समझे, समझ में आया बेटा कि प्रेशर का आइडियल बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ रहा है। कोई डाउट नहीं, पक्का। अब हम अगली बात करेंगे, अगला जो ग्राफ पढ़ेंगे वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। हाँ, इधर निकालना, इधर निकालना, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ग्राफ और बनाते हैं हम। ये बात आप समझे, इधर Z1 है, यहाँ पे इस लाइन पे Z की वैल्यू क्या है, 1 है। ऊपर मोर देन, ग्रेटर देन 1, नीचे लेस देन। ठीक, ये ग्राफ है नाइट्रोजन के लिए। इधर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, P, क्या प्लॉट कर रहे हैं, P, प्रेशर। ठीक है, इधर प्रेशर प्लॉट कर रहे हैं, और ये हमने जो प्लॉट किया है ये 200 डिग्री 200 केल्विन पे है। कितने पे है, 200 केल्विन पे। ठीक, अब हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें। टेम्परेचर को बढ़ा दें तो गैस का आइडियल बिहेवियर में वेरिएशन ये आता है, और बढ़ा दें तो। अब मुझे बताइए, ये है 500 केल्विन पे, ये है 1000 केल्विन पे, तो गैस किस टेम्परेचर पे ज्यादा आइडियल बिहेव कर रही है, 1000 पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए ये 1 से काफी नीचे भी था, काफी ऊपर भी जा रहा था। ये थोड़ा 1 के क्लोज, उतना ना नीचे जा रहा था ना उतना ऊपर जा रहा था, लेकिन ये वाला काफी 1 के क्लोज आ रहा था। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ सेकेंड। आपका फर्स्ट क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर का टेम्परेचर। अब क्या कहोगे, गैस बिहेव, यहां हमने क्या कहा, गैस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, लो पी प्रेशर, गैस का बिहेवियर कैसा होता है, नियर अबाउट आइडियल। लेकिन यहां क्या कहेंगे, एट हाई टेम्परेचर गैस का बिहेवियर कैसा होगा, आइडियल। समझ में आया भाई, इसको बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, और एक टाइम आएगा ग्राफ 1 से मैच
करेगा। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। वी हैव सीन द बिहेवियर एट लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर, गैस बिहेव आइडियली। लेकिन जैसे ही हम हाई प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे और लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ेंगे, गैस स्टार्ट बिहेविंग नॉन आइडियल, गैस का आइडियल बिहेवियर खत्म होगा। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या है इसका। गैस का आइडियल बिहेवियर जो नहीं हो रहा है उसका रीज़न क्या है। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ये बात करती है कि नॉन आइडियल गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन काम आएगी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो काम नहीं आएगा, है ना। तो हम पहले यहाँ समझेंगे रीजन ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर। तो बच्चा मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, बताओ नॉन आइडियल बिहेवियर का रीजन क्या होगा? इम्प्योरिटी होना। इम्प्योरिटी अरे हम प्योर ले लेंगे, क्या दिक्कत है? प्योर ले लेंगे, कहाँ लिखा है प्योर ही लेना है? मैंने ये थोड़ी कहा कि गैस इम्प्योर होगी तो आइडियल होगी या नॉन आइडियल होगी और प्योर, तो मतलब ही नहीं हो। कोई भी गैस हो, प्योर हो या इम्प्योर हो, अगर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है, उसका बिहेवियर क्या आएगा? नॉन आइडियल आएगा। ठीक है, आइडियल कब आएगा? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो क्यों होता होगा? थोड़ा सोचो बेटा। देखो मैं चाहता हूँ आप लोग सोचा और सोच के जो समझ में आए बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। गलत ही तो बोलोगे, मैं यही मानता हूँ कि आप लोग गलत बोलोगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। कुछ आ रहा है दिमाग में? कुछ नहीं आ रहा? नितिन एक तो फोटो आ गई अखबार में, आज तो खुश होना चाहिए है। अरे यार मिठाई टाई खिलाई नहीं। चलो चलो बताओ। कुछ नहीं। देखो आइडियल गैस कब होगी? जब हमने काइनेटिक गैस थ्योरी ऑफ गैसेस में जो बातें मानी थी वो सब सही हों तो गैस आइडियल होनी चाहिए। क्या क्या माना था हमने? दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी थी। गैस का प्रेशर क्या होता है माना था। क्या होता है गैस का प्रेशर? कोलिजन की वजह से होता है। जितनी स्पीड से गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल को हिट करता है वो उसका क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, और गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जितनी जगह उसके पास रोमिंग के लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम। इलास्टिक कोलिजन। हाँ, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। एनर्जी लॉस। यही कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से गैस का बिहेवियर क्या हो रहा है? नॉन आइडियल। अब बात समझिएगा, बात मैं समझाता हूँ आपको, थोड़े प्यार से समझना है। हमने समझ लेंगे ना तो वन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट तो कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के। हमने ये कहा कि गैस के कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल है। लेकिन कितना भी नेग्लिजिबल हो, एक टाइम तो आएगा कि वो सारी जगह घेर लेंगे। कभी तो आएगा। कब आएगा वो? हाई प्रेशर पे। छोटे से कंटेनर में बहुत सारी गैस भर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। क्या हो जाएगा? हाई। आपके पास कंटेनर इतना बड़ा है, आप वॉल्यूम कह रहे हो उसका इतना है, लेकिन क्या गैस के पार्टिकल्स के पास उतनी जगह होगी हिलने डुलने के लिए? वो तो पैक होगा ना पूरा कंटेनर, क्योंकि बहुत छोटे कंटेनर में ज़्यादा गैस भरी है। यानी इसको समझिए, इसमें मैं गोले भर, अभी तो मैंने 2 गोले भरे, ठीक। अभी आप कहें कि जितना इस बॉक्स का वॉल्यूम है वो इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम है तो अभी चलेगा। लेकिन क्या हो, करते जाऊं तो एक टाइम आएगा कि इन पार्टिकल्स को आप हिला भी नहीं पाएंगे,
रोमिंग तो भूल जाओ, यानी कि गैस के पार्टिकल्स ही सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि कितना भी नेग्लिजिबल हो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम, लेकिन कुछ तो होगा, उस जगह तो घेरेंगे, और जितनी जगह घेरेंगे उतनी जगह गैस के पार्टिकल के पास रोमिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि वॉल्यूम हम जितना बता रहे हैं उतना नहीं है, वॉल्यूम हम गलत पढ़ रहे हैं। तो हमें एक करना पड़ेगा, क्या? पहला वॉल्यूम करेक्शन। क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम जो हम बता रहे हैं ना, V होता है वॉल्यूम, वो V वॉल्यूम नहीं है, वो कितना है? V से थोड़ा कम है। जैसे क्या करें, हम इन सबको इकट्ठा करते जाएं, इकट्ठा करते जाएं, तो इकट्ठा करते 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 ये इतनी सी जगह घेर लेंगे पैक करके। क्या कर लेंगे? इतनी सी जगह घेर लेंगे ना, एक जगह पे कंसंट्रेट करके जमा कर दे, तो इतनी जगह खाली नहीं है भाई घूमने के लिए, इतनी जगह उनने खुद ऑक्यूपाई कर रखी है। तो हम पूरे का वॉल्यूम मान लीजिए V था, और इसका वॉल्यूम क्या था? B। तो असल में गैस के पार्टिकल के पास घूमने के लिए जगह कितनी है? V माइनस B, यही जगह तो है। पूरे का वॉल्यूम कितना है? V, और इस जगह का वॉल्यूम कितना है? B। तो वॉल्यूम कितना आएगा? एक्चुअल जो वॉल्यूम है गैस के पार्टिकल्स का वो कितना होगा? V माइनस B होगा। क्या आप समझे? यानी कि वॉल्यूम जो आप कह रहे हैं वो माइनस पार्टिकल्स का वॉल्यूम आप करेंगे, तब जैसे यहाँ घूमने फिरने की जगह कहीं तो कितनी है? जितनी तुम लोगों ने घेर रखी उसके अलावा जो खाली है, तो पूरे वॉल्यूम में से जितनी तुम लोगों ने घेर रखी है वो तो माइनस करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। तो हम क्या माइनस करते हैं? B माइनस करते हैं। पहली बात समझ गए? इसीलिए गलती होती है, इसीलिए गैस का बिहेवियर क्या आता है? नॉन आइडियल आता है, क्योंकि जितना वॉल्यूम आप कह रहे होते हो उतना वॉल्यूम होता नहीं है। लो प्रेशर पे क्यों गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है? क्योंकि लो प्रेशर पे बहुत बड़े कंटेनर में थोड़ा सी गैस होती है, तभी तो प्रेशर लो होगा, तब वो कंडीशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच हो जाती है, तब आइडियल बिहेवियर वो शो करती है। अब बहुत बड़े कमरे में 2-4 पार्टिकल्स डाल दीजिए, तो कमरे के वॉल्यूम के कंपैरिजन में पार्टिकल्स का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल हो ही जाएगा। ठीक, तो लो प्रेशर पे गैस का बिहेवियर आइडियल और हाई प्रेशर पे नॉन आइडियल। बात समझे? कोई दिक्कत है इसमें? अब हम दूसरी बात पे आते हैं, ये बात समझ गए? दूसरा, हम जो प्रेशर कह रहे हैं ना वो भी गलत हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? जितना हम प्रेशर पढ़ रहे हैं ना उतना नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। वॉल्यूम हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना बता रहे हैं वो नहीं है, उससे कम है प्रेशर। दूसरा आता है प्रेशर करेक्शन। क्या आता है? प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्या है देखते हैं। प्रेशर करेक्शन है, जैसे ये पार्टिकल है, ये जितनी स्पीड से अपनी वेलोसिटी के हिसाब से जितनी स्पीड से यहाँ जाना था जाके टकराएगा, ठीक है, तब प्रेशर आएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इसके पीछे और भी तो पार्टिकल्स होंगे जो इसके डाइवर्स होंगे। अब हम क्या कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है, यानी कि इसको पीछे को कोई नहीं खींच रहा होता है। लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर दो पार्टिकल आसपास हैं तो उनमें भले ही कम होगा लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होगा, थोड़ा बहुत एक दूसरे से लगाव तो होगा। यानी कि अब क्या होगा इस चक्कर में, अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मेरी कुछ स्पीड है, मैं कुछ स्पीड से इधर को दौड़ लगा रहा हूँ और जाके टकरा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई नहीं हो तो जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से जाऊंगा और टकरा जाऊंगा, ठीक। लेकिन क्या होगा कि मेरे को एक दो लोग पीछे खींच लें, क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। जितनी स्पीड से मुझे टकराना चाहिए था उतनी स्पीड से नहीं टकराऊंगा, यानी कि प्रेशर जितना आना चाहिए था उतना नहीं आएगा, उससे कुछ कम आएगा, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन, जितना प्रेशर आता है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से उतना नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। वो कुछ कम मेजर होता है क्योंकि उसको पीछे के मॉलिक्यूल थोड़ा पीछे ड्रैग करते हैं। तो जितनी उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसने हिट करना चाहिए था वॉल को, उतनी स्पीड के साथ वो वॉल को हिट नहीं कर पाता है।
इसलिए प्रेशर जो है जो मेजर हो रहा होता है वो कम हो रहा होता है, प्रेशर करेक्ट करना पड़ता है हमें। तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर हमें लगाना पड़ता है P + A/V²। P प्लस यानी कि असल वॉल्यूम गैस का ये है, असल प्रेशर गैस का ये है। यहाँ A और B इनको बोलते हैं वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। A और B क्या है? A क्या है? आपका वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है, और B A एंड B क्या है? वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है। A B जो है क्या बताता है? गैस के पार्टिकल के वॉल्यूम को बताता है। B जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है ये किसको मेजर करता है? गैस के पार्टिकल्स के खुद के वॉल्यूम को मेजर करता है। ठीक, इसको जो है करेक्टेड वॉल्यूम भी कहते हैं या ओमिटेड वॉल्यूम भी कहते हैं। इतना वॉल्यूम आप माइनस कर रहे हैं ना, जितना मैंने किनारे में बनाया था, उसको ओमिटेड वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के वॉल्यूम का 4 गुना होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। पार्टिकल के वॉल्यूम का कितना गुना होता है? 4। कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ पे ये मेज रखा हुआ है, ठीक है, मेज के बगल में एक मेज इधर, एक मेज इधर, एक मेज इधर, एक मेज इधर। ठीक, तो ये वो वाली मेज क्या सेंटर तक आ सकती हैं? किनारे तक ही आएंगी ना। ठीक है, किनारे तक ही आएंगी। तो किनारे से इधर भी कुछ जो वॉल्यूम है वो हिस्सा भी, तो ये एक मेज का, जैसे मेज को आप गैस का पार्टिकल मान लीजिए, एक मेज का जो वॉल्यूम है वो x है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा? 4x। उतना वॉल्यूम आपको B के बराबर रखना पड़ेगा। ये आप मेरा वीडियो देखेंगे वाला पूरा समझ जाएंगे आप, मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, किसे कहते हैं, ये एग्जाम में भी आता है, आप देख लेना जरूर, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। ठीक, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हमारी गैस इक्वेशन क्या बनेगी? प्रेशर क्या है? P + A/V²। वॉल्यूम क्या है? V - B = RT। दिस इज व्हाट? दिस इज वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। कोई कठिन है? नहीं कठिन है। ये 1 मोल के लिए है, n मोल के लिए हो तो क्या होगा? P + AN² / V²। यहाँ इतना याद रखना है कि यहाँ n² होता है बेटा। ठीक है, V - NB = nRT। यहाँ खाली यहाँ n नहीं लगता है, इधर भी n लगता है, ये याद रखना है, इधर भी n लगता है। नंबर ऑफ मोल्स, n मोल्स होंगे ना, तो यहाँ n² आएगा और यहाँ NB आएगा, क्योंकि B एक पार्टिकल के वॉल्यूम का मेजरमेंट है। अगर n मोल्स होंगे तो मल्टीप्लाई बाई n, 1 मोल के लिए होता है वो। B इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, NB हो जाएगा तो n मोल हो जाएंगे। समझ में आया? वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। कोई दिक्कत है इसमें? इसको पूरा आप समझ जाएंगे कि ये चीज कहाँ से आई, क्यों आई, और ये चीज कहाँ से आई और क्यों आई। मेरा वीडियो वो वाला, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हटा दूँ ना, आपको वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करने को आएगा तो आप ये क्लास का और वो वाला दोनों मिला के लिख देंगे तो डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया नहीं, B तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा। A जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि प्रेशर जो कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन का मेजरमेंट है। ये है तो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट, लेकिन किसको मेजर करता है? गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगली क्लास तो नहीं होगी आपकी बेटा? तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, हमारा टॉपिक छूट जाएगा नहीं तो है। टॉपिक क्या है? क्रिटिकल फिनोमिना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, अभी मैंने इसमें से भी डिस्कस करना था, लेकिन चलो रहने देते हैं, जो मैंने चलाया था टाइम कम है। ठीक है, सुबह चलाया था, उसके मैंने कुछ आपको कर्व्स दिखाने थे, जो मैं Z और P के कर्व्स दिखा रहा था ना, अलग अलग गैसेस के कर्व्स दिखाना चाह रहा था। तब देख लेते टाइम होगा तो, लेकिन क्रिटिकल फिनोमिना तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। क्रिटिकल
फिनोमिना है। बेटा क्रिटिकल फिनोमिना क्या है ये समझ लेते हैं। इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि हाउ मेनी वेज यू हैव टू लिक्विफाई अ गैस। किसी गैस को लिक्विफाई करना है, हाउ मेनी वेज यू हैव, लिक्विड में बदलना है गैस को, किस तरीके से बदल सकते हैं? टेम्परेचर टू लिक्विड लिक्विड कितने तरीके से बदल सकते हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज किया, एक पहला टेम्परेचर को डिक्रीज किया, डिक्रीज टेम्परेचर टेम्परेचर, राइट। अब मैं ये कह दूं कि टेम्परेचर मत बदलो भाई, टेम्परेचर सेम रहने, टेम्परेचर आप कम करोगे ही नहीं, अब क्या करोगे? इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, वेरी गुड। यू कैन लिक्विफाई अ गैस बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर, राइट। बट जो दूसरी बात है, दूसरी वाली, क्या ये हमेशा हो सकता है? ये चेक करना पड़ेगा कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करें, गैस को ठंडा करते जाएं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो क्लब होते जाएंगे, मतलब एसोसिएट होते जाएंगे, पास आते जाएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर कम करके उनकी काइनेटिक एनर्जी आप कम कर रहे थे, ठीक है, और वो पास आ रहे थे, लिक्विड बन जा रहे थे। प्रेशर बढ़ा के आप क्या कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती पास ला रहे हैं। पास लाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी तो कम नहीं होगी, लेकिन कोई दो पार्टिकल जब पास आते हैं ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो एक टाइम आएगा, इतना आएगा कि वो लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन इसको जब चेक किया जाता है ना बेटा, जब चेक किया जाता है तो हर एक टेम्परेचर पर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमेशा हर टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। मतलब इसके लिए हम पढ़ेंगे पीवी आइसोथर्म। पीवी आइसोथर्म, आइसोथर्म किसे कहते हैं? जब प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट T पे अगर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनता है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। पीवी आइसोथर्म जनरली कैसा आता है? जनरली इस टाइप का आता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, प्रेशर कम है। यहाँ वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ये कम है, ये ज़्यादा है, इधर ये कम है, ये आप समझ पाए? नहीं समझे? जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, या प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। वो तो है ही, प्रेशर कम करिए वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाइए वॉल्यूम कम होगा। पीवी आइसोथर्म जनरली ऐसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी आइसोथर्म की बात क्यों है कि एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंट्स किए 1835 के अप्रॉक्स, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 1835 के अप्रॉक्स की बात है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे CO2 को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहा, अलग अलग टेम्परेचर पे CO2 को क्या करना चाहा? लिक्विफाई करना चाहा। तो एक खास बात हमने नोटिस की कि जब 31.1 डिग्री सेल्सियस के नीचे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो प्रेशर बनाने से गैस लिक्विड बदल जा रही थी, लेकिन जैसे ही उस टेम्परेचर से ऊपर हम प्रेशर बढ़ा रहे थे तो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाती थी। तो जो 31.1 डिग्री है, 31.1 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर खास है। यानी कि इस टेम्परेचर से नीचे प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर गैस का इससे ज़्यादा हो तो गैस को लिक्विड में बदला नहीं जा सकता।
दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर। यही क्रिटिकल फिनोमिना है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल फिनोमिना क्या है कि गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में यदि बदलना है तो हर टेम्परेचर पे आप नहीं बदल सकते। एक गिवन फिक्स टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर गैस लिक्विड में नहीं प्रेशर अप्लाई करके नहीं हो सकती, नीचे हो सकती है। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल। कठिन है क्या? किस क्लास के हो बेटा? सर क्लास में बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत? क्रिटिकल फिनोमिना समझ में आया? नहीं आया? आ गया। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हर गैस का अपना, जैसे ये मैंने कहा CO2 का है, हर गैस का अपना फिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक गैस है, मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, और एक गैस है, ये CO2 है, ये कोई और X गैस है मान लीजिए। अब मुझे ये बताइए, ये CO2 है, मुझे ये बताइए X गैस को लिक्विड में बदलना आसान होगा या CO2 को? CO2। कैसे? क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर है अच्छा और वो अच्छा, एक चीज और बताता हूं। एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25। अब मैं कहूँ कि इस गैस को तुम एक डब्बे में प्रेशर लगाओ और लिक्विड में बदल दो, बदल पाओगे? नहीं। एक जिसका 50 डिग्री सेल्सियस और रूम का टेम्परेचर क्या है? 25। उसको आप डब्बे में बंद करोगे, प्रेशर लगाओगे, वो क्या बन जाएगी? लिक्विड। तो अब 10 वाली आसान है कि 50 वाली आसान है? 50 वाले। लॉजिक समझ में आया? आया? मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना आसान होगा, मतलब उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके भी आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है बहुत लो होता है, -169 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत लो। इसीलिए वो क्या डेविएशन शो करती है? हमेशा पॉजिटिव। जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो, बहुत कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो लिक्विड में बदलना आसान होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो डेविएशन भी ज़्यादा होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगे तो उसमें डेविएशन भी कम होंगे, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान नहीं होगा, कठिन होगा, और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? लो। और सबसे लोएस्ट जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है किसका होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सबसे लो हीलियम का होता है, -169। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई? अब क्रिटिकल फिनोमिना आता है तो आपको ग्राफ बनाना कैसा होता है एग्जाम में मैं बता देता हूँ। क्रिटिकल फिनोमिना में क्रिटिकल फिनोमिना का ग्राफ बनाते हैं, पीवी आइसोथर्मल बनता है, पीवी आइसोथर्मल और CO2 बनाया जाता है। पीवी आइसोथर्मल और CO2 कैसा होता है? ये 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 35.5 पे करते हैं तो ऐसा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, यहाँ पे क्या करता है? फ्लक्चुएट, एक फ्लक्चुएशन आता है। ये किस पे आ रहा है? 31.1 डिग्री। इससे नीचे करते हैं तो यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर इससे नीचे करते हैं तो यूं और यूं, और इसको हम क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। ये नीचे की होती है इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल। इसके इधर क्या है? ये गैस है। इसके इधर क्या है? ये गैस। इसके इधर ये गैस क्या है? लिक्विड में बदल चुकी है। 30, देखो इधर आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना। इस पॉइंट के बाद प्रेशर ज्यादा होने पे किसमें बदल जाएगी? लिक्विड। और यहाँ से ये लिक्विड में बदलना क्या हुई है? स्टार्ट हुई है, और लिक्विड में बदलती जा रही है, और यहाँ पे आके बदल चुकी है। यहाँ पे लिक्विड में बदलना स्टार्ट हुई है और यहाँ बदलती जा रही है और बदल चुकी है। जहाँ बदल चुकी होती है तो लिक्विड पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सीधा कर्व हो जाता है। देखो इधर ये कर्व सीधा हो रहा है और ये थोड़ा सा तिरछा है। गैस पे वॉल्यूम का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा होता है वॉल्यूम पे। गैस पे प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम ज़्यादा बदलेगा, लेकिन लिक्विड पे प्रेशर पर लगाओगे तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बदलेगा। तो ये कर्व ऐसे क्या हो जाता है? स्ट्रेट होने लगता है। कर्व स्ट्रेट है मतलब लिक्विड है।
और यहाँ कौन होगा, यहाँ गैस। गैस प्लस लिक्विड दोनों होते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो है ये आपका ये जो ये है ये क्या है, TC, क्या है TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको बोलते हैं VC और यहाँ पे जो प्रेशर है इसको बोलते हैं TC। तो TC, VC एंड PC आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट। ये हमेशा गैस के लिए क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। गैस CO2 है तो उसका TC कितना होगा, हमेशा इतना ही होगा। VC हमेशा फिक्स होगा, PC हमेशा फिक्स होगा। ये वैल्यू कभी भी किसी भी गैस के लिए, इवन गैस के लिए चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इनको क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये ग्राफ कठिन है क्या, समझ में आया, नहीं आया? देखो इधर ये पूरी गैस है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है क्योंकि 31.1 के ऊपर आप गैस को प्रेशर बढ़ा के लिक्विड में बदल नहीं सकते, वो पूरी ऐसे चल रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, एक तरफ गैस है एक तरफ लिक्विड है और बीच में फ्लक्चुएशन की स्टेट है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे आया, फिर फ्लक्चुएट हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऐसे, ठीक है। कोई डाउट बच्चे? एक क्वेश्चन है ना कि हमने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, पर हमने ये भी बोला जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही आसानी से लिक्विड में बदलना आसान। क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज नॉट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वो गैस का कितना भी हो सकता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये है कि उस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में नहीं बदल रही, उसके नीचे लिक्विड में बदल जाएगी, या उस टेम्परेचर पर या उससे नीचे, ठीक है। तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर मैं समझा दूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट मिनिमम टेम्परेचर, दैट मिनिमम टेम्परेचर बिलो अबव विच गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। अब सिंपली समझें कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर माइनस में चला गया तो जब तक आप टेम्परेचर माइनस में नहीं करोगे तब तक वो प्रेशर लगा के लिक्विड में बदलेगी नहीं। आपने गैस लाइटर देखा? हाँ। क्या ठंडा होता है? नहीं। लेकिन उसके अंदर गैस क्या होती है? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड होती है ना, तो बाहर लिक्विड निकलता क्यों नहीं है? कभी गैस लाइटर में से लिक्विड बाहर निकलते हुए देखा? नहीं। तो कहाँ जाता है वो? उसी के अंदर हाई प्रेशर से डालते। हाँ, वो प्रेशर की वजह से लिक्विड होता है, और क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है इसलिए वो इसी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हाई प्रेशर में रह सकती है। जैसे गैस सिलेंडर के अंदर गैस कैसी होती है? लिक्विड, क्योंकि हाई प्रेशर होता है। लेकिन लिक्विड आप बाहर निकाल के दिखा दो मुझे, कोई माइकल लाल गैस सिलेंडर में से, ठीक है, कोई भी गैस सिलेंडर में से लिक्विड बाहर नहीं निकाल सकता। चलिए आज यहीं समराइज करते हैं, टाइम ओवर हो गया। आप लोग ना अपने वो बता देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।